दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। राधे राधे दोस्तों। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और उठी हूँ, काफ़ी देर से उठ के अपना इधर उधर का छोटा मोटा काम कर रही थी। सुबह सुबह बहुत काम रहता है दोस्तों, एकदम हड़बड़ी रहती है। सब्जी भाजी निकाल के रखी हूँ फ्रिज में, सोची थोड़ा छत से होके आती हूँ। आजकल छत पे जाना ही नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बारिश इतनी बीच में हो रही थी ना कंटिन्यू। कल बारिश नहीं हुई और आज एकदम मौसम अच्छा है, एकदम धूप निकला है तेज। तो चलिए छत पे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। को निकाल के रखी हूँ। ये खट्टा भाजी तोड़ी थी तो बनाना हुआ ही नहीं दोस्तों। छत से तोड़ के लाई थी उस दिन और ऐसी फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो सोचे आज इसको बना दूंगी। और ये कोई सब्जी है, गांव से लेके आए हैं। अब इसको मैं पहले एक बार खाई थी, पर मैं बनाई ही नहीं थी कभी। इसको आज पहली बार बनाऊंगी। दीदी आई थी तो गांव से लेके आए थे। और एक पाइनएप्पल है, जूस निकालना है। और ये कुमड़ा भी गांव से ही आया है, तो जब आई थी उसी समय से ला के रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये ऐसी बनाना ही नहीं है तो कुमड़ा हमारे यहाँ बहुत कम ही खाते हैं। थोड़ा बहुत ही, इतना सारा तो हमारा लगता भी नहीं, बहुत सारा सब्जी हो जाता है। तो बेटी खाती नहीं है, तो इसलिए बेटी को दी नहीं हूँ। बाकी बेटा और मैं खाएंगे तो ये 2-3 बार बनेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो देखती इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी। काफ़ी फ्रेश कुमड़ा रहता है दोस्तों। और एमपी में रहती है मेरी बहन, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से आती है और बाकी उनके बच्चे लोग यहीं रहते हैं। उनका मोमोज का है, तो है, दोनों बेटे यहीं पे रहते हैं भिलाई में। और बेटी भी दामाद भी यहीं रहते हैं। वो उधर गाँव में उनका घर है, देखभाल करना पड़ता है खेती बाड़ी, तो वहीं पे रहती है, बीच बीच में आते जाते रहती है। तो चलिए छत चलते हैं, छत का हाल देखते हैं, क्योंकि मैं गई नहीं। रात को बस टहलने जाती थोड़ा बहुत, और दिन में क्या हाल चाल है उसको जाके देखना ही नहीं होता है। पर्दे भी चेंज की हूँ दोस्तों घर का। पहले वो वाला था एक ठोको, किचन का कम पड़ गया तो किचन में वही रहन दी हूँ। बाकी फिर ये चेंज कर दी हूँ। मौसम काफी सुहाना है। अभी सुबह सुबह काफी तेज धूप था। अभी थोड़ा हल्की धूप हो गई है। अरे मैं टोकनी नहीं ली दोस्तों, थोड़ा बरबट्टी और कुंदरू लगा है शायद। कुंदरू 2 दिन पहले भी तोड़ी थी मैं। कुंदरू थोड़ा सा तोड़ के रखी थी फ्रिज में। और थोड़ा सा और देखती हूँ मिलेगा तो बेटे के लिए सब्जी बना दूंगी। ये सब नहीं खाता है, तो उसके लिए कुंदरू बनेगा। कुंदरू बरबट्टी मिक्स करके एक सब्जी बना दूंगी सोच रही हूँ। और मूंग भिगा के रखी हूँ खड़ा वाला, उसको भी बनाने वाली हूँ। बाप रे, छत का तो कब से पेड़ पौधे को देखी ही नहीं, बेचारे लोग को धहनी नहीं दी। देखिए बड़े बड़े बरबट्टी लटक रहे हैं, सूखने भी लगे एक दिन के धूप से। पेड़ पौधों को शिफ्ट करना है, देखिए कुछ नहीं कर पाई मैं। फूल खिलाए 2 ठोक। काफी सारा बरबट्टी लगा है। करेला का पेड़ को बेचारे को सहारा ही नहीं मिला। ओहो, मुड़ गया ये। देखिए दोस्तों, इसको सहारा ही नहीं मिला बेचारे को। देखती हूँ, आज बेटे को बोलती हूँ। ये एक आलू होता है दोस्तों, पान की पत्ती की तरह इसका पेड़ पत्ती होता है। होने दीजिए, पूरा दिखाती हूँ। मटके में लगा दी हूँ। मटका को लाई, उसके बाद ये पानी गिरने लग गया, तो मैं फिर छत पे लाके छोड़ दी। मैं बोली कहीं तो काम आए। देखिए बरबट्टी। तोड़ी लेती दोस्तों, थोड़ा सा 2-4 तोड़ी। इसमें चींटी है बड़े बड़े, तो उसके लिए फोन को बंद करी, चींटियों को हटाई। इतने सारे चींटी थे ना, तोड़ते नहीं बनना थे। ये तो 2 तो सूख गए हैं, ये देखिए। बोली ना, आई नहीं छत पे, ध्यान ही नहीं था।
अभी सब तोड़ लेती हूँ। अब तो लगते ही जा रहे, लगेंगे अभी, पेड़ फैल रहा है ना, ये लगेंगे अभी। और बहुत सारे लगाई हूँ बरबट्टी के। देखिए गांव से लाए हुए बीजे हैं, ये वाला तो मेरा बीजा है, और ये है शायद गांव से लाए हुए वाला बीजा लगाई थी। अब वो कौन सी बरबट्टी उगेगा तो पता चलेगा। देखिए सब पक गए हैं बरबट्टी। चलो ठीक है, जितना मिले। आना नहीं हो रहा था छत पे, बारिश के कारण पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और नहीं है। और क्या बोलते, आते थे टहलने वहलने आते थे। अब कुछ दिनों से कोई ना कोई आ ही रहा है घर में। पहले मेरी दीदी आई, फिर भैया भाभी भी आए एक दिन, फिर ऐसे कोई ना कोई। देखिए इतना काफी है। और थोड़ा सा कुंदरू तोड़ लेती हूँ, बरबटी कुंदरू एक साथ मिक्स करके सब्जी बना दूंगी। कुंदरू में खाद वगैरह डाली नहीं हूँ, उस दिन आके कुछ आधे आधे पेड़ों में डाल के गई थी खाद। टाइम ही नहीं मिलता है। बाप रे, इतने मोटे मोटे होके बैठे कुंदरू लोग तो। ये देखिए कुंदरू में ज्यादा कुछ लगता नहीं है दोस्तों। महीने में एक बार थोड़ा बहुत खाद डाल देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। और गर्मी और ठंड के टाइम पे तो मैं सरसों खली नीम खली भिगा के डाल देती हूँ। कुंदरू कहाँ कहाँ पे लटक रहे हैं, दिखते नहीं है, छूट जाते हैं और बाद में ना लाल लाल हो जाते हैं। ये देखिए तोड़ लेती सबको। घर में भी थोड़ा सा तोड़ के रखी थी, 2-3 दिन पहले तोड़ी थी, 2 दिन पहले तोड़ी थी शायद, ऐसी आई थी शाम के टाइम पे टहलने वहलने। कीड़े लग गए इसमें। जहाँ से कीड़े लगते हैं उसे हटा देने से ही ठीक रहता है, नहीं तो फैल जाता है। ये देखो डंडा वंडा इधर उधर, ये मकान मालिक शायद कुछ कुछ लगा के गई है, सुबह आई होगी। सेमी का पेड़ देखिए अच्छा फैल गया मेरा। पता नहीं है ऊपर ये जाली में संभल पाएगा कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा नेट में। एक लाल सेमी है, एक सफेद सेमी है, पता नहीं, देखते हैं। एक लौकी का बीजा भी उग गया है इसमें। और ये टमाटर तो अपने आप उगा है। मेरे को छत पे बहुत काम है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं। देखती हूँ अब 2 दिन के बाद फिर मैं छत पे काम चालू कर दूंगी। आज तो शनिवार हो गया। ये सब घासों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता है। एक्सरसाइज भी हो जाती है दोस्तों, टाइम पास भी हो जाता है, पर फिलहाल अभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। घर में एक लोग आए, 2 लोग आए, 5 लोग आए, लेकिन टाइम उतना ही उनको देना पड़ता है खाना बना। हम लोग तो है जैसे तैसे बना लिए खा लिए। फिर कुकिंग वीडियो भी बनता है मेरा, तो उसमें भी मेरा कम से कम 1-2 घंटा टाइम लगता है। सब चीज़ रेडी करना, तैयारी करना, फिर वीडियो बनाना, उसमें भी टाइम लगता है। ये सबको ना ऐसे फंसा के रखना पड़ता है, वरना ये मर जाते हैं, ऊपर से सूख जाते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ जाके ये सूख जाएगा, इसको सहारा नहीं दिया तो। ये देखिए क्या है, ये कुंदरू है। पानी ज्यादा भर गया इसका, जो है ना उसके नीचे जो होल बनाई थी ना, वो होल शायद बंद हो गया, इसलिए बरसात का पानी रुक गया। इसीलिए वो पेड़ है ना पूरा खराब हो रहा, सड़ रहा है। अब बेटे को बोलती हूँ कुछ करके जुगाड़ कर सकता है क्या, छेदा बना देगा तो। ये देखिए करमत्ता भाजी भी दीदी आई थी तब तोड़ी थी। और एक नया भाजी ये गांव से लाए थे, उसको लगाई थी उसकी डंडिया। थोड़ी सी लेके आया था, गांव से नहीं लाए थे उसको, मेरा भाई लेके आया था, मेरे भैया आए थे तो लेके आया था। उसके उधर बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बोलते। मैं बोली ठीक है, बनाई तो बहुत टेस्टी लगा। तो उसकी जो आखिरी में डंडी डंडी थी, मैं बोली इसको लगा देती हूँ, शायद लग जाए। इसको ना दोस्तों हटाना पड़ेगा, 2 मिनट में कैमरा बंद करके इसको ठीक कर देती हूँ। इतना तेज हो गया दोस्तों, एकदम चेहरा जल रहा है। जाती हूँ नीचे, देखते हैं बाद में। बेटा तो अभी सोया है, उसको बोलती हूँ थोड़ा सा गमले को सेट करना, लाइन से इधर से उधर लगा देगा। करेला का पेड़ को भी इधर से हटा के उस तरफ रखूंगी सोच रही हूँ।
जहाँ पे नेट पहुंचे देखिए कहाँ पे जाके कुंदरू घुसा हुआ है। छत पे बहुत काम है दोस्तों, अभी करना ही पड़ेगा। एक और कुंदरू मिल गया, ये सब तोड़ ही लेती हूँ, एक साथ बना दूंगी। बाद में आऊंगी दोस्तों, चलते हैं नीचे, बहुत ज्यादा धूप है। जा ही रही थी मैं तो पीछे वाली भाभी भी छत पे थी, वो भी कुछ काम कर रही थी, वो मिल गई। 10 मिनट बात की उनसे तो वो एकदम तेज धूप है दोस्तों, चेहरा पूरा देखिए कैसा हो गया है, अजीब सा जलन हो रहा है चेहरे में, काफी तेज धूप है। सब्जी थोड़ा बहुत काट लिया, मैं भी दवाई खाना ही भूल गई दोस्तों, निकाल के रखी थी पर खाना ही भूल गई। तो खाऊंगी, ये थायराइड की दवाई है, खाली पेट लेना ही होता है, इसको मैं 7 बजे ले ही लेती हूँ, लेकिन आज देखिए 8 बजने वाला, मैं नहीं ले पाई। तो थोड़ा बहुत सब्जी काटूंगी, फूल गोभी में तोड़ के ही लाई कि कौन जाएगा फिर बाद में, इसको हटा के रखती हूँ और बरबट्टी कुंदरू काट लेती हूँ दोस्तों, काफ़ी सारा हो गया। देखिए बहुत सारा कुंदरू मिला है, फूलों को मैं हटा देती हूँ, फिर कौन जाएगा छत पे बोल के ना मैं अभी लेके आ गई फूल और बेल पत्ता तोड़ के। फटाफट से अभी इतना सब करूंगी, जल्दी से नहा लूंगी, नहीं तो नहाने के बाद ही जाती हूँ तोड़ के लाती, पर आज फिर एकदम चेहरा मेरा जलन हो रहा है दोस्तों। साफ सफाई हो गया दोस्तों, नहा भी ली हूँ। अभी देखिए धूप नहीं है, जब छत पे गई थी तो कितना तेज धूप था। नहा ली हूँ दोस्तों, मैं नहा ली हूँ, सारा काम हो चुका है, आपको वो दिखाई नहीं, तो मेड भी आ गई थी। नहाने के पहले पूरा बर्तन वगैरह धो ली हूँ, ये मेड के लिए खाना रखती हूँ, वही वाला बर्तन है, बाकी मैं सब धो के साफ़ कर ली हूँ। और वो पोछा और झाड़ू करके चली गई, आज आ गई थी टाइम से, लेट नहीं करी आज। और सोफ़ा में झटकने का टाइम ही नहीं मिला आज, वैसे ही पड़ा हुआ, जल्दी जल्दी नहाई, आज बहुत लेट हो गया था दोस्तों। काम करते रहती हूँ, होता ही नहीं है, इसको बिछाई नहीं हूँ, बिगड़ जाता है बार बार, सोफे में कोई बैठता है फिर बिगड़ जाता है। और इधर में कूलर रखा था तो कूलर को यहाँ से हटवाई हूँ, क्योंकि अब कूलर नहीं लगा रही हूँ सामने, दोनों कमरे का तो कूलर लगे रहेगा क्योंकि बहुत गर्मी है, अभी भी पसीना आ रहा है, लेकिन यहाँ से मैं हटा दी हूँ क्योंकि ये रैक वगैरह ना थोड़ा साफ़ करना है, तो जो बनता ही नहीं है कूलर रहने से। और टीवी वगैरह भी काफ़ी दिन से पोछी ओछी नहीं, बहुत काम बचा है दोस्तों, 10-15 दिन के ऊपर हो गया, मेहमान आते जाते रहते हैं ना, तो घर में काम नहीं हो पाता। देखिए फ्रिज भी कितना गंदा है, इधर कपड़ा उठा के ला के बेड पे ही छोड़ दी हूँ, फोल्ड करूँगी अभी कपड़े को, सब ऐसे ही पड़ा है। अभी सबसे पहले तो नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता बनाने के बाद ही कुछ ये सब करूँगी, बाद में फिर खाना बनाऊँगी। सबसे पहले ये देखिए वाला बर्तन स्टैंड बड़े वाले को मैं ही रखी हूँ, कितना सारा बर्तन है दोस्तों, कहाँ रखूँ, वहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए मैं बोली छोड़ो, जो डेली यूज़ के बर्तन है उसको किचन में रखी छोटे स्टैंड में, बाकी को इधर रख दी। धनिया और सौंफ, जीरा, मेथी, इसको मैं भिगा के रखती हूँ 1 गिलास पानी में, फिर इसको उबाल के आधा करके इसको छान के पीती हूँ चाय जैसा। मेरे को थायराइड है तो बोलते हैं धनिया पानी ये सब पीने से अच्छा रहता है, मैं बोली चलो पी के देखते हैं। पहले भी पीती थी, बीच में ना बंद कर दी थी, गर्मी बहुत हो रहा था ना, गर्मी के टाइम पे बंद कर दी थी। छान ली हूँ, छान के इसको चाय के जैसा गरम गरम सिप लेके पीते जाएंगे। और जब तक इधर नाश्ते की तैयारी भी करूँगी, सोच रही हूँ थोड़ा सा मोड़ भिगा के रखी थी मूंग खड़ा वाला, तो इसको थोड़ा प्याज टमाटर डाल के थोड़ा सा बनाऊँगी और आधी को अंकुरित करके रख दूँगी, आधी को 1-2 दिन बाद बनाऊँगी, इससे फ्रिज में रखने से भी अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे 1 दिन मैं बाहर छोड़ूंगी इसको तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा नाश्ते में इसी को बना लूँगी सोच रही हूँ। और पाइनएप्पल का जूस बना लेंगे, उसको पी लेंगे और फिर खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के लिए तो सब सब्जी काट के रखी हूँ, बरबट्टी कुंदरू वगैरह काट के रखी हूँ, सब बनाएंगे अभी। पहले तो इसको पीते हैं बैठ के थोड़ा, इधर सब्जी काट के धो के रख देती हूँ। ये देखिए कुंदरू है और बरबट्टी है, और उसमें थोड़ा सा वो था, ये परवल तो अलग से फ्राई करने वाली हूँ, ये कटहल का बीजा है, ये सब मिक्स करके, एक आलू है, मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी।
और इधर में वो है जो उबाल के रखी है, कौन सी सब्जी बोलते हैं इसको, लौती करके कुछ बोलते हैं दोस्तों। सो खाली पेट ही पीना होता है दोस्तों। आप चाहे तो उसमें अगर पीते हैं, ऐसा तो बोलते हैं वजन भी कम होता है, अगर आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला के पी सकते हैं, पर मैं कुछ भी नहीं मिलाती शहद वगैरह, मैं ग्रीन टी में शहद मिला के पी लेती हूँ दोस्तों। बाल को छोटा करवा ली हूँ दोस्तों कल जाके मैं, इतना बड़े बड़े बाल हो गए थे, मेरे को बहुत गर्मी लगता है इसलिए मैं कल गई और छोटा छोटा करवा के आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ना एकदम उमस वाली गर्मी तो सहन ही नहीं होती मेरे से, और इतने ज़्यादा टूट रहे जब से इस घर में आए, बाल बचे ही नहीं है कुछ, अभी तो गीला है, कुछ बचे ही नहीं है, तो मैं बोली बचा कुचा सब टूट जाएगा, उससे अच्छा बाल छोटा करा लेती हूँ और फिर देखती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देती हूँ करके। बहुत छोटा करा ली। चलिए पीते हैं चाय। चाय नहीं है दोस्तों, क्या बोलूँ अब, धनिया जीरा मेथी का पानी पी रही हूँ, कोई टेस्ट नहीं होता इसमें, शहद मिला के पिया जा सकता है। टमाटर वगैरह चॉप कर ली हूँ दोस्तों, लंच टाइम के लिए, नाश्ते के लिए। नाश्ते में तो बस ये बनाऊंगी और जूस बना लूंगी, बाकी ये है वेज, सब्जी भी बनेगी, दोपहर को 2 सब्जी बनेगी और टमाटर भी 2 सब्जी के लायक और इसके नाश्ते के लायक, तीनों के लायक काट ली हूँ। कढ़ाई भी इधर चढ़ा दी हूँ दोस्तों, फटाफट से बनेगा, क्योंकि देर भी हो गया, नाश्ता टाइम भी हो गया। बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है, काफ़ी हेल्दी होता है दोस्तों। जब तक ये बनेगा तब तक मैं पाइनएप्पल का जूस भी निकाल लूँगी। देखिए दोस्तों, नहा के आई हूँ पर कितना पसीना आ रहा है देखिए, मतलब मौसम अजीब सा उमस हो गया, अभी फिर से बादल आ गया पर ठंडा नहीं हो रहा है। इसमें एकदम इजी बनता है दोस्तों, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी सरसों, वैसे मूंग दाल में हींग नहीं डालने से भी चलता है, पर मैं थोड़ा बहुत डाल ही देती हूँ हमेशा। लहसुन डालेंगे बारीक कटा हुआ, लहसुन इसमें लाल लाल हो गए हैं, तो इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल के भून के अपन बनाएंगे, बना लेती हूँ दोस्तों। रेसिपी आज नहीं दिखाती, फिर कभी इसका रेसिपी दिखाऊँ। तो भी बन गई दोस्तों, इसको चाहे तो आप रोटी पराठे के साथ खाइए या फिर ऐसे ही नींबू निचोड़ दीजिए और खाइए। इसका पानी थोड़ा और सुखाएंगे, ढक देंगे और यह बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल, जैसे हम चना वगैरह को थोड़ा सा ऐसे बना के खाते नहीं है, ये हरा मूंग को भी आप भिगा के ऐसे खाइए, काफ़ी हेल्दी होता है। खासकर ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का कुछ भी आप बना के खाइए, अच्छा रहता है। के नाश्ते में हरे मूंग को और बनाई हूँ उसको खा रहे हैं रोटी के साथ, घी लगा दी हूँ रोटी में, इसके साथ खा रहे हैं। तो जूस निकाल ली हूँ दोस्तों, बेटे को देती हूँ, वो पी लेगा, उसको थोड़ा सा मिश्री पाउडर मिला के देती हूँ, हल्का सा पाइनएप्पल खट्टा होता है ना दोस्तों, चम्मच ही अंदर चला गया बताओ। इधर से कद्दू की सब्जी भी मैं चढ़ाई दी थी जूस बनाते बनाते। इसको थोड़ा सा तरी वाला सब्जी बनाएंगे और दोपहर को थोड़ी सी चावल बना लेंगे। क्या रात की रोटी बची हुई थी तो उसको हम घी लगा लिए गरम करके और उसको खा लिए हम उसके साथ, मूंग के साथ 2 रोटी खा लिए, नाश्ता हो गया, एक गिलास जूस पी लिए, हो गया। अब ये बनेगा धीरे धीरे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। अरबी, ये अरबी का है दोस्तों, उबाल के रखिए। ये जो बड़ा वाला अरबी होता है, बड़े बड़े, उसके जड़ के पास से ये डंडियाँ निकलती है, तो उसकी ये सब्ज़ी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। एक बार खाई थी मैं बहुत पहले, इसको मैं उबाल के रखी हूँ, अभी इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी प्याज वगैरह डाल के। और ये है परवल, 2-3 परवल बचा था तो मैं बोली इसकी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, उसको नमक मिर्ची हल्दी वगैरह मसाला डाल के ऐसी फ्राई कर ली हूँ, ये भी अच्छी लगती है खाने में, अक्सर मैं बनाती हूँ ऐसा। ये देखिए हल्दी नमक मिर्ची सब डाल दी हूँ, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के इसको ऐसी फ्राई कर ली हूँ, अच्छा लगता है खाने में, दाल चावल के साथ या ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में।
और इसको अब ये बना दूँगी। और ये इधर से कुंदरू बरबटी की सब्ज़ी बन चुकी है। चावल को बनाऊँगी क्योंकि जूस वगैरह पी लिया तो पेट भरा है, खाएँगे आराम से खाना, तब बनाऊँगी।